वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड एमसीक्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी के पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू है द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर elected by provincial assemblies, elected directly by people, nominated by the government, only representatives of the princely states। इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स वेयर इलेक्टेड indirectly by members of the newly elected provincial assemblies and initially included representatives for those provinces that formed part of Pakistan, some of which are now in Bangladesh. The Constituent Assembly had 299 representatives including 51 women। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने मेंबर थे? 299। और पहले कितने थे? कम करके 219 रहे थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आर ट्रू। पहली स्टेटमेंट है इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। ये तो सामने पता चल रहा है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस। बिल्कुल पहले क्वेश्चन से मैच कर रहा है ये। थर्ड स्टेटमेंट है इट वॉज ए मल्टी पार्टी बॉडी। फोर्थ स्टेटमेंट है इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? 3 and 4। इट वॉज बेस्ड ऑन, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन नहीं है, इट वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इसकी डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था जब 1946 में एस्टेब्लिश की गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी। इसका राइट आंसर है एम के गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया बिकेम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, जनवरी 13 1948, जनवरी 26 1950, नवंबर 26 1929। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 26 जनवरी 1950। दिस इज द राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन में लिखा है सॉवरेन मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल। ये प्रेम्बल्स में आता है सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। Sovereign means the independent authority of a state according to the preamble. The Constitution of India has been pursuant of the solemn resolution of the people of India to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure well-defined objects set forth in the preamble। Next question है which one of the following made the इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल। कौन सा एक्ट है जिससे इंडिया की लेजिस्लेचर बाई कैमरल बनी थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम bicameralism and direct elections in the country. Thus, the Indian Legislature Council was replaced by a bicameral legislature consisting of an upper house, Council of State, and a lower house, Legislative Assembly. Next question है, next question है, the first attempt at introducing a representative and popular element in administration was made by Indian Council Act 1900, Indian Council Act 1909, Government of India Act 1935, Indian Council Act 1919। इसका राइट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 vested the residuary powers in the British Parliament, Federal Legislature, State Legislature, गवर्नर जनरल। कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? जी हाँ, गवर्नर जनरल। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेजिडुअरी पावर in the hands of Governor General. The 1935 Act was the most detailed and comprehensive act passed by the British in India. The act provided for all India Federation and provincial autonomy in the princely states. Next question है, which one of the following aimed at providing a federal structure for India? Indian Council Act 1909, Montague-Chelmsford Reforms Act 1919, Charter Act of 1831, Government of India Act 1935। इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the main stipulation of Government of India Act 1935? Sorry, what was the main stipulation of Government of India Act 1935? If a federation was suggested, unitary form of government was recommended, complete independence guaranteed, diarchy was made applicable at provincial level। इसका राइट आंसर है कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्रांटेड। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed the scheme of India Federation. The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of, कहाँ से borrow किया गया है? इंडियन फेडरेशन, यूएसए से, कनाडा से, आयरलैंड या यूके? जी हाँ, सेकंड ऑप्शन सही है, कनाडा। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द इंडियन फेडरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। द कैनेडियन मॉडल differs fundamentally from the American model insofar as it establishes a very strong center. The Indian Federation resembles the Canadian Federation in its formation by way of disintegration. In its preference to the term union, the Canadian Federation is also called a union. And in its centralizing tendency, vested more powers in the center. Next question है, the Indian Constitution closely follows the constitutional system of, the Indian Constitution closely follows the constitutional system of USA, दूसरा ऑप्शन है यूके, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड,
चौथा है रशिया, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? ए सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूअल जुडिशरी, थर्ड ऑप्शन है 3 लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ ऑप्शन है फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए आइए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। अमेरिका इज ए स्ट्रिक्टली फेडरल स्टेट विद एन इंडिपेंडेंट फेडरल कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट कोर्ट्स। India has integrated the judicial system with the Supreme Court at the top. It is considered as equivalent to federal court, which interprets the constitution and enforces it. So guys, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।